अयोध्या में आखिर रामलला विराजमान हो गए। पूरे विधि विधान के साथ भगवान के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इसी बीच रामलला की मूर्ति के बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं। श्रृंगार युक्त मूर्ति में भगवान के पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए हुए बेहद सौम्य मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने रामलला भगवान की जय बोलने के साथ भारत माता की जय और जय जय सीताराम से भाषण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। आज मन बहुत भावुक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निश्चित रूप से आप सभी ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मन में राम नाम है और हर आंखें हर्ष और संतोष के आंसू से भीगी हैं। हर जुबान राम नाम जप रही है, रोम रोम में राम रमे। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब भारत का हर मार्ग राम जन्मभूमि की ओर जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 500 वर्षों के सुदीर्घ अंतराल के बाद आए प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर आज पूरा भारत भाव विभोर और भाव विह्वल है। अवधपुरी में श्री राम का विरासना भारत में राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि ये जो परिकल्पना कही गई थी रामचरितमानस में, वो अब साकार हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम कृपा से अब कहीं कोई और भी श्री अयोध्या धाम की पारंपरिक परिक्रमा को बाधित नहीं करेगा। यहाँ की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी, सरयू की जो धाराएं हैं रक्त रंजित नहीं होंगी। अयोध्या धाम में कर्फ्यू का कहर नहीं होगा। यहाँ उत्सव होगा, राम नाम का संकीर्तन गुंजायमान होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में त्रेता युग उतर आया है। प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या की गलियों में अब गोलियां नहीं गूंजेंगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, यहाँ दीपोत्सव हुआ करेंगे। जय जय सिया राम की बोली से अपना भाषण खत्म किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वहां पर यह कहा है कि हर मन में राम है, हर आंखें हर्ष और संतोष के आंसू से भीगी हैं, हर जीवा पर राम नाम जप है, रोम रोम में राम रचे हैं, पूरा राष्ट्र राम में है। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में है और इस दौरान जो पूरी दुनिया इसका गवाह बनी है वो एक अलग कथा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिल भारत को इस दिन की प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाले इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दियां व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए धरातल से चली गईं, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम निरंतर जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने देश में अपने आराध्य के जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक गहरी तपस्या की, बड़ी लड़ाई लड़ी। आगे उन्होंने कहा कि सन्यासियों, संतों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, वनवासियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति विचार दर्शन उपासना पद्धति से ऊपर उठकर राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग में किया। अंततः आज वो शुभ अवसर है और इस अवसर की जो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग तप के बलिदान के बाद ये मिला। आज संतोष इस बात का भी है कि मंदिर उसी जगह बना जहां पर संकल्प लिया गया था। आपको बता दें कि गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के सभी लोग साक्षी बने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे देश के विभिन्न हिस्सों के वीवीआईपी का वहां पर तांता लगा था। सभी लोग इसके गवाह बने थे। बिल्कुल वैसा ही प्रभु का स्वरूप देखने को मिला जैसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया। धन्य है वो शिल्पी जिसने उनके मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया। ऐसे में मूर्तिकार को भी वहां पर बहुत बधाइयां दी गई। ये कहा गया कि किस तरह से उन्होंने इतनी तन्मयता से इस मूर्ति को गढ़ा है, जिसके बाद को देखने पर, जिस मूर्ति को देखने पर ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा इसमें विराजमान हो चुके हैं। यूपी सीएम ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत में एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम धन्य हैं कि जो हमारी पीढ़ी इस राम काज के साक्षी बने हैं और उनसे भी बड़े भाग्यशाली वे सर्वस्व लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना सब कुछ न्यौछावर किया है और अभी करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की, अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वो सदियों तक अभिशप्त रही, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम का शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक नए दिन के साथ हमारा संकल्प और दृढ़ होता गया।
और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या जी के वैभव को निहार रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है।